वो लड़की सलवार कमीज पहनकर गई थी, दिन दहाड़े गई थी, जिसे सुसाइड तक साबित कर दिया गया। विक्टिम को ही इल्जाम ठहरा देते हैं हर चीज का। आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे उन मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो आप और आपके बच्चे अडेप्ट कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सेकेंड ऐप इज बी सेफ। इस ऐप से भी आप अपने लव्ड वंस को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आपकी लाइव जीपीएस ट्रैकिंग भेज सकते हैं। ये आपको अगर कोई फेक कॉल्स आ रही है वो भी नोटिफाई कर देती है और एसओएस के माध्यम से वीडियो और ऑडियो एविडेंसेस भी इसमें जनरेट हो जाते हैं। मेरी बेटी ने मुझसे एक सवाल किया जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मम्मा, जब भी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है तो जनरली सोसाइटी में ऐसी बातें होती हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, या वो इतनी रात को बाहर करने क्या गई थी, या वो जॉब ही क्यों कर रही है, वो बाहर क्यों मूव कर रही है। पर क्या सही में उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स का इन सब चीजों से कोई भी कनेक्शन है? मेरी बेटी के मन में ये सवाल इसलिए आए क्योंकि हरियाणा में एक रीसेंट केस हुआ है जिसमें लड़की ने सलवार कमीज पहना था, सर पर दुपट्टा लेती थी, घर से बाहर भी दिन के वक्त गई थी, एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, लेकिन फिर भी उसकी हत्या को बहुत इजीली एक सुसाइड करार कर दिया गया। तो ये बच्चों के, टीनेजर्स के मन में आने वाले डर और सवाल इसलिए हैं कि निर्भया जैसे कांड के बाद हमें लगा था कि देश में बहुत कुछ बदलेगा, विमेन सेफ्टी की वेव आ जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आए दिन इस तरह के क्राइम होते हैं जहां पर विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है और उनका मर्डर भी कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर से या गवर्नमेंट से अगर हम उम्मीद लगाए बैठे रहे तो शायद हम अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे उन मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो आप और आपके बच्चे अडेप्ट कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। हम दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि सुरक्षा मेजर्स लिए जाएं, लेकिन हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए एटलीस्ट हम जो कर सकते हैं हम वहां से शुरुआत करें। आज के वीडियो में हम 7 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपना सकते हैं, और 6 ऐसे ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो डिजिटली हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा करने में। सबसे पहली शुरुआत आपने करनी है ओपन कम्युनिकेशन से। जी हाँ, अपने बच्चों के साथ अगर आप शर्माते रहेंगे और इम्पोर्टेंट विषयों पर बात नहीं करेंगे तो आप कभी भी जागरूकता नहीं ला सकते। अगर कोई भी आपके आसपास इस तरह का केस भी होता है जिसमें कोई रेप या मर्डर इन्वॉल्व है, किसी बच्चे की सेफ्टी कंसर्न्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको अंडर द कार्पेट ना करें, उन चीज़ों से घबराएं ना, उन चीज़ों से शर्माएं ना। अपने बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस करें कि किस तरह के सेफ्टी मेजर्स वो अपने आप के साथ ले सकते हैं, और अगर वो अपने स्कूल में, घर में, आसपास कहीं भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई उन्हें अननेसेसरी लव लेटर्स दे रहा है, कोई उनसे जबरदस्ती उनके फोन नंबर्स मांगने की कोशिश कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज, अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाइए कि आपका बच्चा बिना डरे आपसे इस तरह के मुद्दों के बारे में भी बात कर सके। सेकेंड चीज जो आपने अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए करनी है, उसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में समझाना है, उसे गुड टच बैड टच के बारे में समझाना है। अनफॉर्चुनेटली 55% से ज्यादा बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से गुजरते हैं, और उसमें भी 50% से ज्यादा बॉयज होते हैं। इसका मतलब बेटा और बेटी दोनों की सुरक्षा के लिए आपने मेजर लेने हैं। आप ये माइंडसेट मत बनाइए कि सिर्फ बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है। तो अपने बच्चों को आपने बताना है कि उनकी बॉडी को वो ओन करते हैं, उनकी बॉडी को किसी को भी दूसरे को टच करने की जो है अनुमति नहीं है। और आपका बच्चा, स्पेशली अगर आपका ऑपोजिट जेंडर है, जैसे आप मदर हैं तो बेटा है या फादर हैं तो डॉटर है, एक सर्टन एज के बाद आपने बच्चों के कपड़े चेंज नहीं करने हैं, उनको नहीं नहलाना है, उनको आपने बताना है कि उनकी बॉडी उनकी है, उन्होंने ही उसको टेक केयर करना है। अपने बच्चे को किसी भी रैंडम रिश्तेदार के गोदी में मत बैठने दीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, बिकॉज वी हैव सीन केसेस जहाँ पे हमने खुद, जब हम CSR एक कर रहे थे तो एक यूकेजी क्लास के बच्चे को हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से बचाया था। तो कोई बच्चे की एज आज के टाइम में मैटर नहीं करती है। आपने ये आदत ही नहीं बनानी है कि आपका बच्चा रैंडमली किसी की भी गोद में बैठ जाए, रैंडमली किसी को भी अपने बच्चे को चाहे चीक्स पर ही किस करना आप अलाउ ना करें। अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा ऑब्सेस्ड रहे, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं करना है पर एम्पावर तो करना ही है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने रिलेटिव्स के बारे में भी कभी भी, कोई भी आपका कितना भी खास क्यों ना हो, अपने बच्चे को किसी के साथ अकेला मत भेजिए, अपने घर में किसी के साथ अपने बच्चे को अकेला मत छोड़िए। उनको गुड टच बैड टच कब, जैसे कि अगर आपको कोई अच्छा में टच कर रहा है, अगर कोई आपका भला चाहता है, तो ऐसे बंदे का अगर आपको टच होता है तो आपकी बॉडी एक्सपैंड करती है, यू फील रिलैक्स, यू डोंट फील स्कैर्ड।
लेकिन अगर कोई भी अनवांटेड टच है, गलत तरीके का टच है, तो बच्चे की बॉडी अंदर ही अंदर स्क्वीज करती है। तो बच्चों को इन इमोशंस और इन बॉडी सिग्नल्स को समझने की शिक्षा भी दीजिए। उन्हें समझाइए कि उनको अपनी बॉडी को ओन करना, और जो चीज़ उनको मन से खराब लग रही है, किसी का छूना, किसी का किस करना, किसी की गोद में बैठना, तो इतना ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि आपका बच्चा आपको वो चीज़ समझा सके। और बहुत पेरेंट्स की आदत होती है कि उन्हें लगता है कि बच्चा इतना छोटा है, वो ऐसे ही बोल रहा होगा, वो डर के बोल रहा होगा। प्लीज लिसन टू योर चाइल्ड एंड अंडरस्टैंड दैट एंड सपोर्ट योर किड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो है डिजिटल सेफ्टी। जी हाँ, क्योंकि आजकल फ़ोन, टैब्स और सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप कितना भी कोशिश करके ज़ीरो तो स्क्रीन टाइम अपने बच्चे का नहीं कर सकते हैं। तो आपने कुछ मेजर्स ऐसे लेने हैं ताकि आपका बच्चा डिजिटली भी सेफ रहे। आपने बच्चों का जो भी वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कुछ भी, कहीं पे भी आपके बच्चे का अगर अकाउंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि उनका अकाउंट है। अगेन, वो जब आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट दोगे तभी आपका बच्चा बताएगा। अगर आप चिल्लम चिल्ली करोगे कि अकाउंट नहीं बनाना, ये नहीं करना, तो वो अकाउंट बना के भी आपको नहीं बताएगा। क्योंकि सर्ट स्पेशली टीनेज में बच्चों की एक टेंडेंसी होती है कि क्योंकि सब यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी एक होता है कि हमने यूज़ करना है। तो अगर आप ओपन कम्युनिकेशन और सिक्योर माहौल घर का रखेंगे तो एटलीस्ट वो आपको अपना अकाउंट दिखाएंगे, बताएंगे वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपने बच्चे को समझाना है, अगर आप डांटोगे तो नहीं समझेगा। आपने उसको प्यार से समझाना है कि कोई चीज़ क्यों सोशल मीडिया पे डालनी अलाउड है और क्यों आपको नहीं डालनी है। बच्चों को होता है कि लाइक्स आएंगे तो वो रैंडम खूबसूरत फोटोज अपनी डालने की कोशिश करते हैं, विच आर मोर फेमिनाइन, मोर मस्कुलाइन इफ इट इज़ फॉर बॉयज़। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया बैठी है साइबर क्राइम करने के लिए, बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों के फोटोज़ को फिर वो न्यूड फोटोज़ बना के अपलोड करते हैं, सेल करते हैं। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब आप अपनी फोटोज़ डाल रहे हो उसका प्राइवेसी अकाउंट रखना है। हर रैंडम बंदे को आपके फोटोज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। सब तरह की फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे नहीं डलनी होती हैं। क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ नहीं डालनी है, इस चीज़ की नॉलेज आपने बच्चे को देनी है। उनके सोशल मीडिया हिस्ट्रीज चेक करिए। अगर आपका बच्चा यूट्यूब देख रहा है, छोटा बच्चा है, कोशिश करिए उसको किड्स वाला यूट्यूब ही डाउनलोड करके दीजिए। और अगर आप नेटफ्लिक्स का भी अकाउंट बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें आप बच्चों का सेक्शन अलग से बना सकते हैं ताकि वो रैंडम जो स्टफ अवेलेबल है इंटरनेट पे पे उसको एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्लोर करने का राइट ना हो। वो लिमिटेड कंटेंट जो उसके एज अप्रोप्रिएट बना है उसी कंटेंट को वो कंज्यूम कर सके। और हमेशा उनके गूगल हिस्ट्रीज को, यूट्यूब हिस्ट्रीज को भी मॉनिटर करिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे को भी नहीं पता होता है वो क्या देख रहे हैं। बहुत सारे कार्टून्स भी ऐसे आते हैं जिनमें भर भर के वॉयलेंस और सेक्सुअल कंटेंट होता है, जो बच्चे को पता भी नहीं लगता है कि वो गलत चीज़ देख रहा है। आपको लगता है कार्टून ही तो देख रहा है, बट वो कार्टून के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। तो ये भी मॉनिटर करिए कि आपका बच्चा अगर कार्टून्स भी देख रहा है तो वो किस तरह के कार्टून देख रहा है, वो उसके एज अप्रोप्रिएट भी हैं या नहीं है। आपने बच्चों को बताना है कि कोई भी अननोन नंबर से अगर उनको वीडियो कॉल आ रहा है या मैसेंजर पे कोई वीडियो कॉल आ रहा है, कभी भी आपने अननोन बंदे की या अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल उठानी नहीं है। इवन अगर वो अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल में ऑलरेडी वो इतना टाइम स्पेंड करते हैं, देयर इज़ नो नीड कि वो वीडियो कॉल करें, अपना घर दिखाएं, अपना प्राइवेट स्पेस दिखाएं। तो आपने बच्चों को ये सब चीज़ों के लिए जागरूक करना है कि ये आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप उनके अगेंस्ट हो या उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट हो या उनके बढ़ते हुए उनके पर्सनल डिसीजंस के अगेंस्ट हो। आप अगेंस्ट हो उनके अनसेफ होने के। ये चीज़ आप अपने बच्चे को सेल करिए। हम छोटे थे, हमें भी ये चीज़ें उस समय समझ नहीं आती थी, ऑल्दो तब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, और जो चीज़ें थी हमें लगता था कि पेरेंट्स क्यों ये कर रहे हैं। तो ये एक सर्टन एज के बाद ही आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें आपके पेरेंट्स जो भी बता रहे हैं आपके भले में बता रहे हैं। तो आपने अपने बच्चों को बताना है कि वो कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ चैट ना करें, किसी अननोन नंबर से चैट ना करें, अननोन नंबर के वीडियो कॉल्स ना उठाएं। और आपके रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड्स में भी कोई अननेसेसरी आपके बच्चों का नंबर लेता है या उनसे चैट करने की कोशिश करता है विच इज़ नॉट रेलिवेंट, विच इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, तो आपने उन चीज़ों पर भी पूरा ध्यान रखना है। फोर्थ चीज़ जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है और करनी है वो है बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना। जैसे कि मैंने बोला, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी इसीलिए शुरू होता है क्योंकि लोग बाउंड्री क्रॉस करते हैं और बच्चा उस चीज़ को रोक नहीं पाता है। तो आपने बच्चों को हेल्दी बाउंड्री सेट करना बताना है, ना कहना सिखाना है कि किस बिहेवियर, किस चीज़ को वो ना कर सकते। जैसे कि आप घर पे नहीं हो, कोई भी रैंडम फ्रेंड, रिलेटिव आता है, तो आपके बच्चे को ये राइट है कि वो कह सके कि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, आप तब आइएगा जब मेरे पेरेंट्स घर पे हों, क्योंकि हर बंदे को आपके बच्चे से कोई काम नहीं है। तो
तो ये बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना, हो सकता है आपके रिलेटिव को एक बार को बुरा लगे कि मैं आया हूं धूप में चल के और मुझे बच्चे ने अंदर भी नहीं आने दिया, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, इट इज ओके एज लॉन्ग एज इससे आपके बच्चे की सेफ्टी हो रही है। इट इज ओके टू टीच योर किड्स कि जब आप घर पे नहीं हैं तो उन्होंने किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है। तो जो बाउंड्रीज हैं, और वो बेटा और बेटी दोनों के लिए है, कंसेंट की जो बाउंड्री है वो दोनों ने सेट करनी है। हम इतना ज्यादा हम बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस रहते हैं, बॉलीवुड हमें इतनी गलत चीजें सिखाता है दैट प्री मैरिटल सेक्स इज ओके, टीनेज सेक्स इज ओके, गोइंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स इज ओके, नाइट आउट्स इज ओके, एवरीथिंग इज नॉट ओके। आपके बच्चे को हेल्दी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। उसने किसको हग करना है, किसको साइड हग करना है, स्कूल जाके उसने ग्रीट भी अपने फ्रेंड्स को कैसे करना है, बच्चे को सिखाइए। ये उसका राइट है कि उसने हैंडशेक करना है या नहीं करना है, किससे करना है, किससे नहीं करना है, किसको हग करना है, किसको नहीं करना है, ये आपके बच्चे ने डिसाइड करना है। ये पीयर प्रेशर में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि इट लुक्स कूल, सब करते हैं, नहीं। जो आपके बच्चे के लिए सही है उसको वो सिखाइए, उसको अपने बाउंड्रीज बनाना सिखाइए, उसको ये समझाइए कि किसका टच आपको कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल है, आपकी बॉडी बताएगी, अपनी बॉडी की बात सुननी है और अपना डिसीजन लेना है। फिफ्थ चीज जो आप कर सकते हैं वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। किसी भी तरह के इमरजेंसी के लिए पहले ही अपने बच्चों को प्रिपेयर्ड रखिए। बहुत एक ऐसा फ्रॉड भी होता है कि बच्चों को सडनली फोन आएगा कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा, कोई साथ चलने के लिए बोलेगा। हमेशा बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आपके अपने फैमिली के कुछ कोड वर्ड्स भी होने चाहिए। बच्चा अनसेफ है तो वो कोड वर्ड में कैसे बताए, या आपसे कोई चीज कोड वर्ड में कैसे पूछे। अगर कोई रैंडमली आके बोलता है आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो किससे कंफर्म करना है, क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा इतना घबरा जाता है कि शायद वो आपके ही नंबर पे फोन भी ना करे। तो इस तरह की जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है वो पहले ही रखने, क्योंकि जो इस तरह की सिचुएशन है वो बता के नहीं आती है। तो आपके घर में पहले ही इन चीज़ों पर ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अपने बच्चों को छोटे रहते जैसे हम अपने नंबर्स याद करवाते हैं, ऐसे ही बच्चे को घर का एड्रेस याद कराइए, वो कहाँ से बिलोंग करता है वो याद कराइए। इमरजेंसी जो नंबर है, चाहे पुलिस का नंबर है, एम्बुलेंस का नंबर है, ये सारे नंबर्स भी आपने अपने बच्चों को हमेशा याद करा के रखने हैं। सिक्स्थ इज प्रैक्टिकल सेफ्टी हैबिट्स। जी हाँ, कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जो फनी भी लग सकते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा अपने बच्चों को सेफ्टी पिन दे के रखिए। वो कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, एक सेफ्टी पिन उनको बहुत चीज़ों से बचा सकती है। तो सेफ्टी पिन हमेशा उनके पास हो। ज़रूरत पड़े तो चिली पाउडर भी वो अपने साथ रख सकते हैं। और अगर आपके बच्चे कैब से बहुत ज़्यादा कम्यूट करते हैं तो उनको बोलिए कैब के सामने खड़े होके फ़ोटो खींच के आपको डाले कि इस कैब में मैं बैठी हूँ। एंड मेक श्योर कि कैब के ड्राइवर को ये पता लग रहा है कि आपने फ़ोटो खींचा और अपनी फैमिली को भेजा है। जब आप गाड़ी में बैठ गए हो, चाहे आप कलीग्स के साथ भी लेट नाइट ट्रेवल कर रहे हो या कैब से आप ट्रेवल कर रहे हो, घर पे हमेशा फ़ोन लगा लो। घर पे हमेशा आपके जो व्हाट्सएप रहता है उससे आप अपनी लाइव लोकेशन भेजिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं भी रहते हैं तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। आप अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकले, कॉलेज से घर के लिए निकले, उसमें अपनी लाइव लोकेशन फिर भी आप शेयर करिए, चाहे आपके पेरेंट्स आपके टाउन में नहीं भी रहते हैं। और सामने वाले को एहसास कराइए कि आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, आपके घर पे कोई आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई है आपके घर पे हु इज लुकिंग फॉर यू। और अगर आप टाइम से घर नहीं पहुंचोगे तो देयर विल बी एन अलार्म रेज्ड। फैमिली चेक इन्स की हैबिट बनाइए कि अगर आप ऑफिस से घर भी जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स अगर नहीं भी अराउंड हैं, आप घर से ऑफिस के लिए निकले, ऑफिस पहुंचते ही अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स को एक मैसेज डालिए, रीच्ड सेफली। वैसे ही जब ऑफिस या स्कूल या कॉलेज से आप घर वापस आ रहे हैं तब उनको मैसेज डालिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे हैं तब उनको मैसेज डालिए, रीच सेफली एट हॉस्टल, होम, पीजी, व्हाटएवर। आप किसी पीजी में रहते हैं, उस पीजी के जो ओनर्स हैं उनका नंबर अपने फैमिली को जरूर दे के रखिए। पीजी वाले को भी अपने फैमिली का नंबर दे के रखिए कि कोई आपके साथ इमरजेंसी हो तो उसको पता हो कि आपके घर में किसको कॉल करना है। आपके ऑफिस में भी आपके इमरजेंसी नंबर्स अवेलेबल एचआर के पास होने चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो तुरंत आपकी फैमिली के साथ वो लोग कॉन्टैक्ट कर सके। सेवेंथ इज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। अपने बच्चों को सही चीजें करने के लिए आप तभी कह सकेंगे जब आप खुद भी करेंगे। खुद भी किसी साइबर क्राइम में या इस तरह के क्राइम में मत फंसिए। अपना भी आप अच्छा आचरण रखिए, क्योंकि आप अपने घर में जैसे मेन विमेन की इक्वालिटी को शोकेस करेंगे, आपके बच्चों का माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। अगर आप अपने घर में बेटा बेटी में फर्क करेंगे या हस्बैंड वाइफ में बहुत
उस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी जो है, जो हम सोसाइटी जिसकी वजह से खराब हो रही है या क्राइम्स बढ़ते हैं, वो मेंटालिटी हम घरों से ही देते हैं। तो अपने घर का माहौल सेफ और सिक्योर रखिए, बेटों के लिए भी बेटियों के लिए भी, और उन्हें जेंडर न्यूट्रल कैसे बनना है, और कोई जेंडर रोल्स नहीं होते हैं, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। उस तरह की जब आप एक स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग देंगे तो आपके बच्चे अच्छे नागरिक ही बनेंगे। और आपने सेल्फ डिफेंस की चीज़ें भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनना सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि आपने ग्रुप्स में ट्रैवल कैसे करना है, आपने भीड़ भाड़ की जगहों से जाना है, सुनसान रास्तों से ना आप जाइए, ना ही बच्चों को उस चीज़ की आदत डालिए। जो एक फेक बोल्डनेस है वो नहीं आपने बच्चों को देनी, एक समझदारी वाली बोल्डनेस देनी है। ये सिखाने की जरूरत नहीं कि अच्छा अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं। अगर उनके फ्रेंड्स जा सकते हैं, आप एस्कॉर्ट कर सकते हो, तो ग्रुप में जाने के क्या फायदे होते हैं वो भी बच्चों को बताइए। एक सुनसान रोड की जगह एक भीड़ भाड़ वाले बाजार वाले रास्ते से जाने के क्या फायदे हो सकते हैं वो भी अपने बच्चों को बताइए। Now we will talk about the 6 digital apps that can help us ensure safety of our loved ones. सबसे पहला है 112 इंडिया ऐप। जी हाँ, ये ऐप से आप इमरजेंसी SOS जनरेट कर सकते हैं। एक साथ ही पुलिस को, एम्बुलेंस को और फायर सर्विसेज को आपकी लाइव लोकेशन जा सकती है और ये चला जाएगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको उनकी ज़रूरत है। द सेकेंड ऐप इज बी सेफ। इस ऐप से भी आप अपने लव्ड वंस को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, आपकी लाइव GPS ट्रैकिंग भेज सकते हैं। ये आपको अगर कोई फेक कॉल्स आ रही है वो भी नोटिफाई कर देती है, और SOS के माध्यम से वीडियो और ऑडियो एविडेंसेस भी इसमें जनरेट हो जाते हैं। थर्ड ऐप इज सर्कल ऑफ 6। इस ऐप से आप 2 स्टेप के अंदर अपने 6 लव्ड वंस को, जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग है, स्पाउस है, उनको आप एक साथ 6 के 6 लोगों को अपनी लोकेशन भेज सकते हैं और उन्हें अलर्ट चला जाएगा कि आप किसी मुसीबत में हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है। लाइव 360 ऐप में फैमिली लोकेशन शेयरिंग के फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें कि फैमिली मेंबर्स कौन कहाँ ट्रेवल कर रहा है उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, और इसमें आपको इमरजेंसी अलर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो इस तरह के ऑप्शंस यूज करके आप इस ऐप के यूज से अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। ट्रू कॉलर का जो ऐप है, उससे भी अगर आपको कोई अननोन नंबर से या गलत इंसान की किसी की कॉल आ रही है, कोई स्पैम कॉल है, तो वो आपको पता लग जाता है, तो फिर आपको वो कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। Another ऐप इज गूगल फैमिली लिंक। जी हाँ, इस लिंक के द्वारा भी, इस ऐप के द्वारा भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके बच्चे किस किस तरह का डाउनलोड कर रहे हैं कंटेंट, क्या कंटेंट वो देख रहे हैं, तो उनके ऐप्स को आप इस ऐप के द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं। तो याद रहे, हम ये सब मेजर्स बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, उन्हें एम्पावर करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए हमसे ज़्यादा कंसर्न कोई नहीं हो सकता। ना स्कूल्स हो सकते हैं, ना गवर्नमेंट हो सकती है, ना पुलिस हो सकती है। तो हमने हर वो मेजर लेना है जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकता है। उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने बच्चों को एम्पावर करिए, उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करिए, डिस्कस करिए, और उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने बच्चों का एक क्लोज नेट सर्कल बनाइए, जिससे कि हर बच्चे को हम सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें। तो कॉमन मैन वुमेन की ताकत को समझिए। हम लोग भी अपने अपने लेवल पर अगर इस तरह के मेजर लेते हैं तो महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, उनके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए पहला कदम उठाते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, जागरूकता लेकर आते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और इनिशिएट करते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन हर फैमिली अपने बच्चों के साथ स्टार्ट करे।